हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविपीडिया। माय नेम इज़ एम एस हुसैन और आज मैं आया हूँ आपके पास एक गुड न्यूज़ लेकर। और गुड न्यूज़ ये है कि नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था फ़ेज़ 1 का, उसका रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन लोगों के लिए जिनका रिज़ल्ट आया है। और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है उनको अब मतलब निराश नहीं होना है, उनको प्रिपरेशन लगे रहना है, क्योंकि अभी जर्नी अभी बाकी नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हुई है, अपॉर्चुनिटी बार बार आती है ज़िंदगी में, तो बिल्कुल लगे रहना है, प्रिपरेशन से हटना नहीं है। ठीक है। और जिनका रिजल्ट आ गया है, यानी मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने, उनको भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा खुश होने का टाइम अभी नहीं है। जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, फाइनल रिजल्ट में जब तक नाम नहीं आता, तब तक हम लोग प्रिपरेशन करना थोड़ा सा भी ढील नहीं छोड़ सकते और ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। ठीक है। तो बस एक पड़ाव आपने पार किया, अभी और दो पड़ाव बाकी है, जैसे कि मेंस बाकी है, आपका इंटरव्यू बाकी है। ठीक है। तो अभी तक के लिए तो चलिए ठीक है। और अभी से आपको जितना मेहनत आपने किया था, अब उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि अब जो कंपटीशन है आपकी, उसका जो अब आप समझ सकते हो कि पहले जितना कंपटीशन था जिस लेवल का, अब उससे ऊपर लेवल के साथ आपका कंपटीशन होगा। ठीक है। उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे तो उससे ऊपर लेवल का कंपटीशन होगा। तो प्रिपरेशन आपको हमेशा 10 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप अपना जाके रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे रोल नंबर वाइज आपको दे दिया गया है फ़ेज़ 1 का, तो फ़ेज़ 1 का रिजल्ट आप जाके चेक कर सकते हो अपना। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है कि अपना जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है। डेट भी अनाउंस कर दिया गया, और डेट जो है वो कब है, आपकी 20 अक्टूबर को आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा। यानी अभी से आप अगर लगा लो तो 20-22 दिन आपके पास हैं। 22 दिन है, 22 दिन में आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको सिलेक्शन लेनी है। ठीक है। 22 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन लेनी है। और ये कैसे करना है आपको पता है कि फ़ेज़ 1 में क्या है। फ़ेज़ 1 में आपके और डिस्क्रिप्टिव भी है, आपके आपके ऑब्जेक्टिव भी है, पेपर इंग्लिश का पेपर भी है, आपके ईएसआई का पेपर है, एग्रीकल्चर का पेपर है। एग्रीकल्चर में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है। आंसर को मतलब एक तो है कि नॉलेज होना भी ज़रूरी है, एक तो क्वेश्चंस के बारे में लिखना, सही से क्वेश्चंस लिखना, उसके बाद जो लिखना है वो भी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पेन पेपर मोड नहीं है। पेन पेपर मोड में आसानी से लोग लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड मोड है, तो कीबोर्ड मोड में टाइपिंग एक अलग चैलेंजेस है आपके पास। ठीक है। तो दोनों चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है आपको और आगे बढ़ना है। ठीक है। इसमें आपको अभिपीडिया क्या हेल्प करेगी, अभिपीडिया हर साल की तरह इस साल भी लेकर आई है आपके नाबार्ड ग्रेड ए का मेंस का टेस्ट सीरीज जो है। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज़ भी हैं, आपके फेस टू मेंस के भी कोर्सेज़ हैं। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज जो हमारा होता है, जिसमें टाइपिंग में आपको टेस्ट में हेल्प मिलेगी, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होता है, बिल्कुल कीबोर्ड मोड होता है, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में आप देते हो बिल्कुल वैसा ही आपको मिलता है, ताकि आप सिमिलर रहते हो। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो फिर आपको सिमिलर मतलब एक होता है माहौल मिलता है। ठीक है। और क्वेश्चन भी सेम, मतलब एक एकदम एग्ज़ाम पैटर्न के जैसा ही रहता है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ही आप प्रिपरेशन करते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस टाइप से आप हमारे पास प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि अभिपीडिया, देखिए, अभिपीडिया के पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने फ़ेज़ 1 क्लियर किया है तो आपके पास ना नॉलेज की कमी नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है दिक्कत हो आपको पूरी, ऐसा नहीं है कि आपके एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है, आपके ईएसआई का नॉलेज नहीं है, आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अगर नॉलेज नहीं होता तो आप फ़ेज़ 1 क्लियर कर ही नहीं पाते। ठीक है। तो नॉलेज तो है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉलेज आपके पास कितना है, 70% नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट में 70% तैयारी है, 80% तैयारी है, 90% तैयारी है, तो आप उस तैयारी को 100%, 110% तक कैसे लेके जा सकते हो, उसमें आपको अभिपीडिया हेल्प करेगी। ठीक है। कैसे करेगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे अभिपीडिया का पोर्टल पे जाना है आपको। अभिपीडिया पोर्टल में क्या है, avipedia.abhimanyu.com। ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद चूज एग्जाम पे जाना है। चूज एग्जाम में आपको जाना है नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के AI हमारा जो पोर्टल पेज है वो खुल, ठीक है। तो ये पेज पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग वीडियो कोर्सेज़ की बात करें, तो वीडियो कोर्सेज़ में आपको कैसे मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 70% किसी पेपर में आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पेपर की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आपके ईएसआई हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग कोर्सेज को देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज का करना चाहते हो उस टाइप से भी कर सकते हो। इसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ठीक है।
ESI हो गया, यहाँ पे आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा। ये देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कोर्स, तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, माइक्रो कोर्सेज भी है। माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है, माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है, देखिए माइक्रो यहाँ पे अवेलेबल इन माइक्रो कोर्सेज। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो कि ESI है। अब ESI में इकोनॉमिक्स में कोई छोटा सा टॉपिक है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन, कोई एक टॉपिक को प्रिपरेशन करना है, वो प्रिपरेशन करना है, तो उस प्रिपरेशन को टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे 50 रुपीज़ के हिसाब से हमारा जो ये होता है, जो आपके हमारे टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे 125 रुपीज़ में आप फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये टॉपिक जो है पूरी तरह से तैयार कर सकते हो। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें MCQ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी, इसमें टेस्ट मिल जाएंगी, इसमें आपके PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो PDF ले सकते हो, अगर आप सिर्फ वीडियो क्लासेस देखना चाहते हो वीडियो क्लासेस देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ MCQ में लूँ तो MCQ भी ले सकते हो। तो मतलब इसमें भी कस्टमाइज़ आप कर सकते हो बिल्कुल। मॉडिफिकेशन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे, ये सारे प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। और टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले तो फेज़ 1 का मेंस का टेस्ट सीरीज है हमारे पास। मेंस में 40 टेस्ट है, जिसमें आपको इंग्लिश सबके डिस्क्रिप्टिव पार्ट, आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ESI का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका ESI का, ये उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ARD का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नाबार्ड ESI एंड ARD ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो ये भी है अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो एग्रीकल्चर का सिर्फ मुझे चाहिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नाबार्ड ESI प्लस ARD का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मुझे लेना है, तो वो भी ले सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाता है, और आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप के आपको क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप का इंटरफेस होता है आपके पास, ठीक है। ये आपको और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे देखो, 40 टेस्ट आपको 1500 में मिल रहा है। और इसमें आपको, और ये मैं बता दूं कि जो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखते हो उसको 72 आवर्स के मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाए। 72 आवर्स के अंदर आपको हम लोग इवैल्यूएट करके देते हैं। और इवैल्यूएट कौन करते हैं, जो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, मार्क्स देते हैं। और आपको कोई भी सलाह लेनी होती है तो उनसे आप फिर सलाह भी लेते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज को। अगर इंटरफेस की बात करें हम लोग, तो इंटरफेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस आपको मिलेगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे सारा क्वेश्चंस मिल जाता है। जैसे बस इसको क्या करना है, स्टार्ट टेस्ट करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे राइटिंग है। अब ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट, क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट्स आपका चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है तो आपको कीबोर्ड मोड से आप लिख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे कीबोर्ड खुल गया, आप कीबोर्ड अपना रख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद फिर सबमिट कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में आप जा सकते हो, ठीक है। और इसको इवैल्यूएट बिल्कुल आपको, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, और इवैल्यूएशन भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इवैल्यूएशन होती है, तो ठीक है। तो अगर कोई जानकारी चाहिए होगा आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे किस नंबर पे कॉल कर सकते हो, देखो सब जगह पे मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, हर जगह पे टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा आपको, सारी जगह पे मिलेगा मुझे मेरा नंबर, ठीक है। जैसे इतने सारे मैंने खोल दिए हैं, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी नंबर में मैं अपना नंबर ही लिख देता हूँ आपको, ताकि आसानी हो जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए, और फिर कॉल भी मुझे कर सकते हो, ठीक है। क्या नंबर है, 783 777 3651, 783 777 3651 पे कॉल कीजिए आप, और कोई भी जानकारी पूछ सकते हो आप। और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ मैंने दिखाए आपको, जितने भी आपके टेस्ट सीरीज दिखाए, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। वहाँ से आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हो, और आपने जो अभी प्रिपरेशन की है उसको कंपटीशन लेवल पे लेके जा सकते हो, एक कदम आगे निकल सकते हो, अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए अभिपीडिया के साथ। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।